75 वर्ष की उम्र में सुशीला देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद न रहती, लेकिन उन्हें जो हमेशा याद रहता था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा न होता जब उन्हें अपने बेटे की याद न आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपनी माँ को फ़ोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी नहीं किया करता। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम बहू और पोता कैसे हो? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ तुम्हें लेने। अब हम साथ में ही लंदन में रहेंगे। माँ तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होती होंगी। बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसे कमज़ोर शरीर से नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू को अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार होना, मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं है। जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना, तब तक मैं प्रॉपर्टी डील से बात कर लेता हूँ घर के लिए। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, माँ तुम्हें ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं है। जिसने पैसे लेकर रखना कर लेता हूँ घर के लिए। माँ ने पूछा। हाँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहाँ घर पर रहने का कोई मतलब नहीं है। माँ बेटे से कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने से असमर्थ माँ ने पूरी मोहल्ले से घूम घूम कर अपनी इस खुशी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसा देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल तो यहीं बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी। बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों को दिल लगाया था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यहीं आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी कि एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हो? डरती हुई आवाज़ में सुशीला देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने लंदन जा रहा है। क्या आप नाम है? जी माँ जी। बेटे का नाम? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुशीला देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुशीला देवी से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने से कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चले जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊँ? घर? माँ की आंखों से सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुँची तो उसका था ही नहीं, बीत चुका था। तो वही बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए में उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराया का बंदोबस्त हो जाता था।
दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुशीला देवी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वहीं अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। माँ ने कहा। दोस्तों, सच बता रहा हूँ माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा होगा, भूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, कभी ऐसा मत करो। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।